नमस्कार। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के व्याख्यानों में अभी हम स्फीयर पे बात कर रहे हैं। पूर्व में मैं इस पर 3 व्याख्यान आपको दे चुका हूँ। आज चौथा व्याख्यान इस पे देने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए। सबसे पहले गोले का समतलीय प्रतिच्छेद। चित्र में एक गोला दिखाया गया है जिसका केंद्र C है और एक समतल पर बिंदु P और N एग्जिस्ट कर रहे हैं। CP गोले की त्रिज्या है और C से समतल पर डाला गया लंब की लंबाई p है और एंगल CNP 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि NP बराबर √CP स्क्वायर माइनस CN स्क्वायर। NP उस प्रतिच्छेद की त्रिज्या है। तो प्रतिच्छेद की त्रिज्या जो है बराबर हो गई √R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। वृत्त ग्रेट सर्किल। यदि गोले को काटने वाला समतल गोले के केंद्र से गुजरता हो तो उस प्रतिच्छेद वृत्त को वृत्त कहते हैं। ध्यान रहे, गोले को काटने वाला समतल जिससे हम प्रतिच्छेद निकाल रहे हैं वो अगर गोले के केंद्र से गुजर जाए तो जो वृत्त प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। अब हम प्रतिच्छेद वृत्त निकालते कैसे हैं? उसके लिए मान लीजिए कोई गोले का समीकरण दिया हुआ हो और एक समतल का समीकरण दिया हुआ हो। मान लो गोले का समीकरण है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। और समतल का समीकरण मान लीजिए जिसको P से बताया गया है वो है Lx प्लस my प्लस nz प्लस p बराबर 0। तो प्रतिच्छेद गोले का समीकरण होगा s प्लस लैम्डा p बराबर 0, जहाँ लैम्डा एक कांस्टेंट है जिसका मान हम दी गई शर्तों को रखकर ज्ञात कर सकते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। निम्न वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करें। एक गोला दे रखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4z बराबर 20 और एक समतल दे रखा है x प्लस 2y प्लस 2z बराबर 21। तो यहाँ पे गोले का केंद्र स्पष्ट है क्या होगा, क्योंकि गोले के केंद्र का निर्देशांक होता है -u माइनस v माइनस w, अर्थात 2x का गुणांक 2y का गुणांक 2z का गुणांक ऋणात्मक रूप में। तो स्पष्ट रूप से गोले का केंद्र आ गया 0, 1, 2। तो गोले की त्रिज्या कितनी होगी? R बराबर √u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d होता है। तो u 0 है, v 1 है, w 2 है, d माइनस 20 है। कुल मिला के 25 हो गया। 25 का √5। अब C से हम क्या करते हैं? समतल पर लंब दूरी ज्ञात करते हैं जो कि CN होगी। तो P बराबर CN आपका आया, वो लंब दूरी के सूत्र के हिसाब से अगर निकालेंगे तो ये भी 5 आता है। इसका मतलब NP क्या होगा? √CP स्क्वायर माइनस CN स्क्वायर। तो 5 माइनस 5 का स्क्वायर करके अगर घटाएं तो 0 आएगा। तो कुल मिला के जो त्रिज्या प्राप्त होगी वो 0 होगी। तो अभिष्ट वृत्त की त्रिज्या 0 है। अब केंद्र के निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं? केंद्र के निर्देशांक मतलब हमें निर्देशांक निकालने n के।
तो बच्चों देखो इस चित्र में आप देख सकते हो हम क्या करते हैं, क्योंकि CN जो है वो समतल जो है उस पर लंब है, एक तरीके से समतल का अभिलंब है। इसका मतलब समतल की जो डायरेक्शन रेशियोज होंगी वही इस अभिलंब की डायरेक्शन रेशियो होगी, अर्थात CN रेखा की डायरेक्शन रेशियो होगी। हम जानते हैं एक बिंदु से गुजरने वाले और डायरेक्शन रेशियोज अगर पता हो तो उस रेखा की समीकरण हम जानते हैं। तो वही फार्मूला हम यहाँ पे काम में लेंगे और रेखा की समीकरण निकालेंगे। x माइनस x1 बाई एल बराबर y माइनस y1 बाई एन बराबर z माइनस z1 बाई एन, जहाँ LMN क्या है, समतल के डायरेक्शन रेशियो हैं और x1 y1 z1 केंद्र C के निर्देशांक हैं। इसको बराबर R करके x y z के मान निकाले जाते हैं। x y z के मान निकाल कर हम जो है इसको समतल में संतुष्ट कराएंगे, क्योंकि बिंदु N जो है समतल पर स्थित है। तो जैसे हम x y z के निर्देशांक दिए गए समतल को संतुष्ट कराएंगे तो हमारे पास जो बराबर R माना है वो आ जाएगा। R का मान रखते ही x1 y1 z1 प्राप्त होंगे, जो कि केंद्र के निर्देशांक है प्रतिच्छेदित वक्र के। ये एक एग्जाम्पल है जिसको इस तरीके से सोल्व किया हुआ है। जैसे अब मान लीजिए कि बिंदु अल्फा बीटा गामा और वर्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर जेड बराबर 0 से गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात करो। बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हमें एक वर्त दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। समतल क्या है, जेड बराबर 0। तो हमने मान लिया कि एस बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और समतल को क्या लिखा, P। तो P बराबर Z मान लिया। तो हमने अभी भी देखा था कि गोले एवं समतल के प्रतिच्छेद से गुजरने वाले गोले का समीकरण S प्लस लैम्डा P बराबर 0 होगा। तो हमने S और P का मान रखा। या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस लैम्डा Z बराबर 0, जिसको समीकरण नंबर 1 कह दिया। अब ये प्रश्न के हिसाब से ये जो प्राप्त हुआ है गोला वो किससे गुजर रहा है, अल्फा बीटा गामा से। अल्फा बीटा गामा से गुजार दीजिए। तो ये आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस लैम्डा गामा माइनस ए स्क्वायर बराबर 0, जिससे हम लैम्डा का मान निकाल सकते हैं। लैम्डा का मान कितना आया, माइनस का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटावा गामा। इस लैम्डा के मान को हम इस समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो यह आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा गामा जेड माइनस ए स्क्वायर बराबर 0, जो कि प्रतिच्छेदित अभिष्ट वर्त की समीकरण है। एक और क्वेश्चन करते हैं। निम्न वर्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए तथा निम्न गोले के केंद्र से गुजरे। अब वही हमको एक गोले का समीकरण दिया हुआ है, एक समतल दिया हुआ है, अंडरस्टूड है कि S प्लस लैम्डा P हमको लगाना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 प्लस लैम्डा x माइनस 2y प्लस 4z माइनस 2 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 है। अब ये कहाँ से गुजर रहा है, जो दूसरा गोला दिया हुआ है उसके केंद्र से गुजरता है। तो दूसरे गोले के केंद्र क्या होंगे बच्चों, 1 माइनस 2 और 3, क्योंकि केंद्र के निशांक होते हैं माइनस u माइनस v माइनस w
माइनस यू क्या होता है 2x का गुणांक, माइनस वी क्या होता है 2y का गुणांक और माइनस डब्ल्यू क्या होता है 2z का गुणांक। तो इस प्रकार से हमारे पास जो केंद्र के निर्देशांक है दूसरे गोले के वो आ गए 1, -2 और 3। ये हमने इस गोले में गुजारा इसको, क्योंकि कह रहा है प्रश्न, और लैम्डा का मान निकाल लिया जो कि आया -16/15। अगर हम समीकरण 1 में इस लैम्डा का मान रख देते हैं तो अभिष्ट प्रतिच्छेदित वृत्त का समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये सिर्फ एक मैंने बच्चों एग्जाम्पल्स लिए हैं, एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को कलेक्ट करने की कोशिश की है। आप इनको देखकर और क्वेश्चंस कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स देख के कर सकते हैं, इन क्वेश्चनों को देख के कर सकते हैं। और फिर भी अगर कहीं दिक्कत आती है तो आप मेरे से संपर्क करें, मैं आपका समाधान अवश्य करूँगा। धन्यवाद। इसी के साथ आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।